खान साहब जहाँ भी जाते हैं जलसों में, जहाँ भी वो अपना जलसा वगैरह करते हैं या किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं यूथ के पास, तो वो जाके वहाँ पे इलेक्शन की बातें करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि उसे स्टूडेंट से इस तरह कुछ सियासी बातें करना चाहिए, सियासत से स्टूडेंट को इन्वॉल्व करना चाहिए? देखिए, मैं आपको इस बात का आंसर देता हूँ। अगर पॉलिटिक्स नहीं करनी थी तो मुझे ये बताएं मास्टर्स में पॉलिटिकल साइंस को क्यों रखा गया सब्जेक्ट? फर्स्ट क्वेश्चन इज़ ना, अगर कायद ने कह दिया था जी नहीं होनी चाहिए, तो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट रखने का पर्पस क्या था? आवाम को रोशनाई दिलाना थी जी बेटा पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपको पढ़ाया जाता है, हाँ ह्यूमन साइकी का बताया जाता है, पॉलिटिक्स के बारे में बताया जाता है। अगर आपको अगर रखनी नहीं थी तो सब्जेक्ट रखने का पर्पस क्या था? लोगों को बताना था बेटा जी पाकिस्तान इस तरह चल रहा है, डेमोक्रेसी इसे कहते हैं, ठीक है, हिपोक्रेसी इसको कहते हैं। ये चीज़ें आवाम को बतानी थी। लेकिन जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मन मर्जियाँ की जानिब से नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट नौमान चौधरी। आज इस वक्त हम मौजूद हैं बरकत मार्केट में और यहाँ हम लोगों से सियासी सूरत हाल और पाकिस्तान के सियासी फ्यूचर के बारे में राय लेने आए हैं कि आज ज़िमनी इंतखाबात है कि वो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में किस लीडर को देखना पसंद करते हैं। तो आइए आवाम की राय लेते हैं और उनसे जानते हैं उनके ख्यालात क्या हैं। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि आज ज़िमनी इंतखाबात जो हो रहे हैं, ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, उनमें इमरान खान साहब खुद 7 सीटों में खड़े हुए हैं और 7 सीटों में से अभी तक जो नताइज हमारे सामने हैं, एक या गालबन 2 सीटों में अभी तक वो हार चुके हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा सीटों में प्रोबेबली वो जीत रहे हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर इमरान खान साहब इन इलेक्शन में हार जाते हैं या जीत जाते हैं तो आप पाकिस्तान का सियासी मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? देखिए जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे बड़ी बात यह है कि काफ़ी अरसे के बाद ना आवाम को एक लीडर मिला है। अब लोगों को लीडर की डेफिनेशन का ही मतलब नहीं पता कि लीडर किसे कहते हैं, ठीक है। जो यूथ है ना वो इमरान खान के साथ है और मोस्टली वो यूथ जो पढ़े लिखे हैं। आज से अगर आप 10-15 साल पीछे चले जाएँ, 15 साल 5 साल पीछे चले जाएँ, नोबडी नोस मनी लॉन्ड्रिंग क्या थी, ठीक, करप्शन क्या थी, किसी को भी नहीं पता। आप यहाँ में से किसी भी बंदे को, ऐसे बंदे को जो यहाँ पे स्ट्रीट बॉय है, उससे पूछ लें भी करप्शन क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, पैसा कैसे चोरी करते हैं, वो आपको बताएगा सर करप्शन इसे कहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग इसे कहते हैं। तो वंस अ लीडर ऑलवेज अ लीडर। लीडर शुरू से ही था, लोगों को पता नहीं था, उसने लोगों को सिखाया, तो आज लीडर है वो। जो इमरान खान की आपने बात की है, आई एम वेरी लाइक हिम नॉट बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिशियंस। मैं उनकी अब जो है वो मैं उस चीज़ पे नहीं, सिर्फ उसकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंगली मैं उसको वो ना पसंद करता हूँ। 4 साल वो भी हुकूमत में रहा है। आफिया सिद्दीकी आपको पता है कुछ दिनों पहले उसकी डेथ हो गई, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। लेकिन ये अभी कोई सुन लेना, आप 4 साल वो भी हुकूमत में रहा है तो उसको वो रिहा करवा सका। जब आपने भी रह के उन्हीं की माननी है और करनी है तो फिर फ़ायदा नहीं है। फिर इसका मतलब आप भी कुर्सी के लिए फ़ाइट कर रहे हैं और कुर्सी के लिए जंग है, तो फिर तो फ़ायदा नहीं, फिर आप सबकी तरह एक ही हैं। बट नो डाउट वो एक वाहिद बंदा है जो कि खार नहीं ना अपनी पॉकेट में नहीं डालता, स्ट्रेट फॉरवर्ड वो चलता है। बट जो कमीना है वो बाकी लोगों के बारे में नो कमेंट्स। तो मुझे आप ये बताएं, इमरान खान की कितने ऐसे बच्चे हैं या कितनी उसकी ऐसी बीवी बच्चे बहन भाई हैं जो इस पॉलिटिक्स में उसके बाद आएंगे? मुझे आप इस बात का आंसर दे दें। अगर आप उसके जो कंपेटिटर हैं, उसके ऑपोजिशन जो लीडर हैं, देख लें उनको, नून लीग है, जरदारी है, सारी उनके जो ख़ानदान है, ख़ानदानी सियासत चल रही है, ठीक है। तो पॉलिटिशियन जो है ना वो, अगर जो लीडर है ना, लीडर की सोच बड़ी होती है, और जो पॉलिटिशियन है वंस अ पॉलिटिशियन ऑलवेज अ पॉलिटिशियन, ठीक है। तो जरदारी देख लें, नून लीग देख लें, ख़ानदानी जो है पॉलिटिशियन सियासत कर रहे हैं। आप इमरान खान को देख लें, नो डाउट अगर 100% में से आप कहोगे 20%, 30%, 40% इसने भी की होगी, नो डाउट। लेकिन 100% में से अगर आप 90% जो है कि भी इस बंदे ने करप्शन नहीं की, तो आवाम तो अंधी नहीं ना है, आवाम को नज़र आ रहा है। तो डैट इज़ वाई मैं इमरान खान को सपोर्ट करूंगा, चाहे वो जीते या हारे। 7 हल्कों में से 2 हार गया है, 6 हार गया, 8 हार गया है, जब तक वो है हम उसे लीडर समझेंगे और उसको फॉलो करेंगे। उन्होंने जिस तरह तोशाखाना से चीज़ें उठा के बेची हैं या उनके ऊपर जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस लगे हुए हैं, इनके बारे में आप क्या कहते हैं? जस्ट फेक आप जो है ना, साथ वाले चलने वाले को भी अपने जैसा बनाने की कोशिश करती है बाज़ औक़ात। ऐसे कोई प्रॉब्लम, ऐसे वो बंदा है नहीं है, उसके पास शोहरत की कमी है, उसके पास पैसे की कमी है, उसके पास किस चीज़ की कमी है। ये स्टूपिड हर एक कंट्री में इनका बिज़नेस है, इतने ज़्यादा पैसे हैं फिर भी पैसा बनाने के ही चक्रों में लगे हुए हैं। उनके जो स्कैंडल देखते हैं कि वहाँ से मशीनरी मंगवाई जा रही, तो वो पैसा बनाने के लिए नहीं थी। इमरान खान के बारे में तो देखें ना कि वो फॉरेन फंडिंग हो रही है, तो बाहर से पैसा आ ही रहा है ना, तेरे और मेरे लिए आ रहा है, भेज तो नहीं रहा। पॉइंट टू बी नोटेड। और ये हम जो स्प्रेड चीज़ करते हैं वो बिल्कुल फेक और स्टूपिड चीज़ होती है जो हम कर रहे होते हैं स्प्रेड। मतलब ये है कि आप पाकिस्तान का सियासी मुस्तकबिल में आप जो कुर्सी पे जिस बंदे को इक़्तिदार में देखना चाहते हो, इमरान खान? Definitely he is just one and only able to sit there on chair. So वो एक ही है जो बंदा उस चीज़ के ऊपर खूबसूरत तो लगता है। यार आज जो इलेक्शन हुए हैं ना,
उसमें पीटीआई वालों ने गलती की है मुल्तान की सीट पे। वो शाह महमूद कुरैशी ने अपनी बेटी को जो टिकट दिया ना, उसी वजह से पीपीपी वो सीट जीत गई है, वरना वो सीट पीटीआई की थी कन्फर्म। अपनी नशीस तो उन्होंने खुद ही राई है। और इमरान खान साहब खुद आज बजाते खुद 7 सीटों से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो अगर आज वो इलेक्शन हार जाते हैं तो आप पाकिस्तान की सियासत में आने वाले मुस्तकबिल में उसे क्या देख रहे हैं? इमरान खान खुद नहीं हारता, वो जीतेंगे, इंशाल्लाह वो जीतेंगे और वो आएंगे दोबारा और 2 अक्सरियत के साथ आएंगे। तो कहते हैं कायद-ए-आज़म ने फरमाया था सियासत को स्टूडेंट से बहुत दूर रखा जाए, लेकिन खान साहब जहाँ भी जाते हैं जलसों में, जहाँ भी वो अपना जलसा वगैरह करते हैं या किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं यूथ के पास, तो वो जाके वहाँ पे इलेक्शन की बातें करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि उसे स्टूडेंट से इस तरह कुछ सियासी बातें करना चाहिए, सियासत से स्टूडेंट को इन्वॉल्व करना चाहिए? देखिए, मैं आपको इस बात का आंसर देता हूँ। अगर पॉलिटिक्स नहीं करनी थी तो मुझे ये बताएं मास्टर्स में पॉलिटिकल साइंस को क्यों रखा गया सब्जेक्ट? फर्स्ट क्वेश्चन इज़ ना, अगर कायद ने कह दिया था जी नहीं होनी चाहिए, तो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट रखने का पर्पस क्या था? आवाम को रोशनाई दिलाना थी जी बेटा पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपको पढ़ाया जाता है, हाँ ह्यूमन साइकी का बताया जाता है, पॉलिटिक्स के बारे में बताया जाता है। अगर आपको अगर रखनी नहीं थी तो सब्जेक्ट रखने का पर्पस क्या था? लोगों को बताना था बेटा जी पाकिस्तान इस तरह चल रहा है, डेमोक्रेसी इसे कहते हैं, ठीक है, हिपोक्रेसी इसको कहते हैं। ये चीज़ें आवाम को बतानी थी, लेकिन जो अनपढ़ लोग हैं उनको नहीं पता। अब एक बंदा है जो रेडी लगा रहा है, उसको नहीं पता कि भाई डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होती है, हिपोक्रेसी क्या होती है। जो बंदा पढ़ा लिखा है, एमए जिसने किया, उसको तो पता है। तो इमरान खान के करने का पर्पस ही यही है कि उस बंदे तक उसकी बात पहुँचे जो रेडी लगाने वाला है, छाबड़ी वाला है, ठीक है। तो डैट इज़ द पॉइंट कि मैं समझता हूँ कि उसने इस वजह से इदारों के अंदर, ठीक है, उन लोगों तक बात पहुँचा रहा है जिनके घरों में माँ बाप जो अनपढ़ हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं ताकि ये बात उन तक पहुँचे, उनको पता चले कि भाई एक कंट्री को कैसे डेवलप करना है, गुर्बत से कैसे बाहर निकालना है, ठीक है। और देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स यू नो बेटर दैन मी कि चीज़ों को कैसे लेके चलना है। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ मौजूद कुछ मुकामी लोग जिन्होंने अपनी हमें राय से आगाह किया। पाकिस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल वो किस तरह देखना चाहते हैं कि बहुत से लोग जो इमरान खान को पसंद कर रहे हैं, बहुत से लोग इमरान खान को नापसंद कर रहे हैं और पाकिस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल में, लेकिन मोस्टली जो ज़्यादा लोग हैं वो इमरान खान को देखना पसंद कर रहे हैं।